नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार राज्य शिक्षा को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा रहा है। इस समय बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जोर शोर से लगी रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कई तरह की योजनाओं की शुरुआत बिहार के विद्यार्थियों के लिए की गई ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। कई तरह के वादे किए गए, सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई गई, कई समीकरण बिठाए गए शिक्षा के क्षेत्र में ताकि बिहार को आगे ले जाया जा सके। लेकिन वहीं इसके दूसरे तरफ जो वर्तमान स्थिति है वो पूरी तरीके से विपरीत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार के शिक्षा मंत्री, ये तीनों ही सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों को लेकर आरोपों से घिरे हुए हैं, उन्हें रामचरितमानस पर कमेंट करने और उसे क्लैरिफाई करने से फुर्सत नहीं है, तो वहीं अब बिहार के शिक्षा को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका देते हुए बिहार की सरकार पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। आखिरकार बिहार की शिक्षा को लेकर ये रिपोर्ट का क्या कहना है, आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं और बिहार की शिक्षा के वर्तमान हालिया स्थिति क्या है, क्या रिपोर्ट है, ये जानते हैं। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। शहरी भारत के 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.77% है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार समग्र शिक्षा योजना स्कूल को पूर्व विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक पहुंच और शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर बच्चों को सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र प्रयास करती रहती है। इसके तहत राज्य सरकारों को सहायता भी दी जाती है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार 61.8% में सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर 94% है। उसके बाद लक्षद्वीप में 91.85 और मिजोरम में 91.33% है। मंत्रालय ने देश में वयस्कों के बीच साक्षरता दर में सुधार के लिए कहा कि प्रौढ़ शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना साक्षर बिहार, इसमें कहा गया कि ये योजना 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50% और उससे भी कम थी, जिसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले भी शामिल है। बहरहाल मंत्रालय की ओर से सदन को बताया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की समग्र साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और लैंगिक अंतर को 10% तक कम करने का लक्ष्य था। योजना को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया था। साक्षर भारत योजना के कार्यान्वयन के दौरान 7.00 करोड़ वयस्क और गैर साक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 7.64 करोड़ शिक्षार्थी पास हुए, जिन्होंने राष्ट्र द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा पास की। अगस्त 2010 से मार्च 2018 के बीच मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया था। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बिहार राज्य को और बिहार राज्य की सरकार को चौंका कर रख दिया है। जिस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम है। बिहार में साक्षरता दर 60 से 70% के आसपास है और
पूरे देश में अगर सबसे पीक पर जिस राज्य की साक्षरता दर है वो केरल की है जो 94% है। बिहार सरकार जो है एक तरफ पूरी कोशिश में लगी हुई है शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने में, तो वहीं इसके विपरीत आई तस्वीर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार को पॉलिटिक्स करने से फुर्सत नहीं है कि वो शिक्षा पर ध्यान दे सके। आपको क्या लगता है बिहार की साक्षरता दर के बारे में जानने के बाद कितना सच है और आप इससे कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।